कैंची मेरे को दे दो आप, मेरे को कोई बात नहीं है ना, इससे हाथ कट जाएगा ना। मम्मी मैं फिर कैसे काटूंगा? अम्मा ये टेबल लगाओ बेटा, टेबल लगाओ। मैं टेबल नहीं लगाता, मैं नहीं लगाना। वो सब देख रहे हैं ना, क्या बोल रही है आपको? ये क्या है? रो रही है किट्टू, मैं चाकू लगा दूं गाल पे और खून निकल गया तो फिर क्या करोगे? खून नहीं निकलता। निकल जाएगा, बहुत सारा निकलेगा। और मेरे को जैसी कैंची चाहिए। लो आप ना इस स्पाइडरमैन में बन लो, ये आटा इसी बना दो, इसकी बॉडी बना दो। इसकी गाड़ी हाँ इसके में नहीं बनेगा। बनाओ। इसके बनेगा। फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे साउथ अमेरिका के बारे में, ठीक है? थोड़ा सा देख लेने दो मुझे, मुझे भी थोड़ा सा देख लूंगी, पढ़ाई करूंगी थोड़ी सी अपनी। डिस्टर्ब भी करना है, अगर हाथ कट गया तो मैं मारूंगी खिंचा के चाटा, ये देख लियो, अगर हाथ कटा तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा साउथ अमेरिका के बारे में बात करने जा रहे थे। तो जो साउथ अमेरिका में है, मैंने उसमें थोड़ा सा आपको कंट्री के बारे में बताया था। इसमें कुछ कंट्री और भी है, जैसे कोलंबिया है, इक्वेडोर है और पेरू है, ठीक है? जो कोलंबिया, इक्वेडोर और पेरू है, कोलंबिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो बगोटोस की राजधानी है। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वहाँ पे गृह युद्ध चला हुआ है, ठीक है? गृह युद्ध चला हुआ है वहाँ पे। और कोकेन ड्रग्स होती है, जो कोकेन ड्रग्स के लिए भी ये जाना जाता है सिविल वॉर ऑफ कोकेन, ठीक है? जो कोकेन वगैरह यूज करते हैं सैनिटरी के लिए, वो वहाँ पे चला हुआ है। और पुलिस मतलब पकड़ती रहती है नशे के लिए। कोलंबिया ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे जितने भी युवा आबादी है वो अधिकतर नशे में जा चुके हैं, क्योंकि कोकेन ड्रग के लिए तो जाना जाता है वहाँ पे। जो कुनेन होता है वो कोका के पत्ते से बनता है, लेकिन जो वो होती है कोकेन होती है, जो एक नारकोटिक ड्रग्स भी होती है। जो युवा होती है, युवा आबादी होती है, वो नशा करते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स मुझे आज आपके सामने केवल 10 पेज डिस्कस करने हैं, मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए जा रही हूँ। इक्वेडोर है, इक्वेडोर की राजधानी है क्योटो, ठीक है? जो कि विश्व की सेकंड सबसे ऊंची राजधानी है, विश्व की सेकंड नंबर पे सबसे ऊंची राजधानी है इक्वेडोर, ठीक है? और जो कि गालापैगोस द्वीप के ऊपर है, गालापैगोस द्वीप के ऊपर है। अगर हम बात करें पेरू, पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है? और जो वहाँ पे जो ज्वालामुखी विस्फोट होती है कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो, ठीक है? और इसमें जो विषुवत रेखा वाले देश है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील है। और मकर वाले है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील है। अब थोड़ा बात करेंगे वेनेजुएला के बारे में, क्योंकि वेनेजुएला की कंट्री है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, वेनेजुएला में सबसे बड़ा तेल का भंडार है। और 1970 तक दक्षिण अमेरिका का सबसे अमीर देश था। 1970 तक वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का सबसे अमीर कंट्री था, लेकिन ओपेक का फाउंडेशन मेंबर भी था पहले, जो कि ओपेक होता है जहाँ पे ऑयल्स का जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता है उसको। तो लेकिन ये आज पूर्ण रूप से तबाह है, और जो यहाँ की जो महंगाई है 3000% पे चली गई, तबाह है आज टाइम में। क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन होगा जैसी, ठीक है? महंगाई मतलब बढ़ेगी। तो जो 30 मिलियन आबादी थी वहाँ पे पिछले 3 साल में, 30 मिलियन आबादी से पिछले 3 साल में 26 मिलियन आबादी लोग वहाँ पे प्लान कर चुके हैं, ठीक है?
अभी देखो 30 थे तो 27 मिलियन आबादी, तो वहाँ पे 26 मिलियन आबादी वहाँ पे पलायन कर चुकी। और जो संसाधन युक्त देश था ये, मतलब वेनेजुएला मतलब अच्छा देश था, संसाधन भी थे काफ़ी, बट अपने संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर पाया, इसीलिए बर्बाद है आज। ठीक है, वेनेजुएला के पास में रिसोर्स थे अच्छे खासे, वो अपने संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर पाया और इसी कारण वो बर्बाद है। ठीक है, लेक मरायको झील यहीं पे है वेनेजुएला में, जिससे तेल निकलता है, तेल का भंडारण होता है। हम तुम्हें मारेंगे पकड़ के, ठीक है ना, डिस्टर्ब किए जा रहे हो यहाँ पे। बावड़ी मैं कुछ बनाना चाहूँगा। अब जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यहाँ पे तेल का भंडार था और अदर मतलब शॉपिंग मॉल भी थे, इन्होंने मतलब काफ़ी निर्माण भी किया यूएई, और इसीलिए यह तरक्की भी कर रहा है, दुबई यूएई जिसको हम बोलते हैं। जो डार्सेन होता है, डार्सेन वो तेल निकालने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि अगर तेल ज़्यादा नीचे है और अगर हम उसको वहाँ से निकाल लेंगे तो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है वहाँ पे। और ओरेनिको नदी है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो विश्व का कौन सा है, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, जो कि ओरेनिको नदी के ऊपर है, ओरेनिको नदी के ऊपर है। और सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरी यहीं से बनी हुई है, वेनेजुएला से। अब बात करते हैं थोड़ा ब्राज़ील के बारे में। ठीक है, ब्राज़ील के बारे में बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में जैसे फुटबॉल हो गया, कॉफ़ी हो गया, या अमेजन जंगल के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉफ़ी, फुटबॉल या ऑक्सीजन वगैरह अमेजन जंगल है उसके नाम से जाना जाता है। तो जैसे साउथ अमेरिका है, उसका जो 50% का क्षेत्र है जो साउथ अमेरिका का, वो टोटल कवर करता है ब्राज़ील। और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। इक्वेटर, जो इक्वेटर है, ठीक है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये दोनों को छूता है, लेकिन दो देश की सीमा से नहीं छूती, चिली और इक्वेडोर। साउथ अमेरिका के सभी देश ब्राज़ील को छूते हैं, ब्राज़ील की सीमा को छूते हैं, लेकिन चिली और इक्वेडोर ब्राज़ील की सीमा को टच नहीं करते हैं। ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील है। अमेजन जंगल वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर इसकी राजधानी की हम बात करें तो राजधानी इसकी ब्रासिलिया है, और साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो मशहूर शहर है उसका, ब्रासिलिया का। और फसल लोहे का ऐसा भंडार फूल मिलता है, कॉफ़ी, रबर, इथेनॉल, शुगर कैन, गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। जो दो इसकी लैंड लो कंट्री है, बोलीविया और पैराग्वे। लैंड लो कंट्री मतलब जो चारों ओर इसके कंट्री है वो घिरा हुआ है जो बीच में से। तो राजधानी उसकी होगी लापाज, दुनिया से सबसे ऊंची राजधानी लापाज है। एक राजधानी इसकी और भी है, जो बोलीविया है, वो लैंडलो कंट्री है, उसकी 2 राजधानी है। लापाज राजधानी है, दूसरी है सुक्रे। लापाज राजधानी प्रशासनिक राजधानी है, दुनिया से सबसे ऊंची राजधानी लापाज है। और जो सुक्रे है वो न्यायिक राजधानी है, मतलब जस्टिस तौर पे राजधानी है। जो पेरू बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका झील है, पेरू या फिर बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौवैनी झील है। नौवैनी मतलब जो सबसे ऊंची हाइट पे है, और वैन कर सकते हैं उसमें आराम से, उसको हम बोलते हैं नौवैनी झील।
सबसे ऊंची है। पैराग्वे इसकी राजधानी है असुनसियन। पैराग्वे नदी भी इसी देश में बहती है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, इसकी सहायक नदी 1100 सहायक नदी है अमेजन नदी की। ठीक है। चिली राजधानी सांटियागो। चिली राजधानी सांटियागो अपने विशेष भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण जाना जाता है। अपने विशेष भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण जाना जाता है। रसदार फल और अंगूर, शराब। ड्राई मरुस्थल है वहाँ पे, अटाकामा मरुस्थल ड्राई है। और साउथ में जो नीचे बताया था आपको मैलेगन जल संधि है, भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, ज्वालामुखी भी ज़्यादा आती है। एंडीज जो पर्वत है उसके कारण वहाँ पे प्लेटें आपस में खिसकती है, क्योंकि एंडीज पर्वत है साउथ यूएसए में, और वहाँ पे जो प्लेटें है वो ज़्यादा खिसकती है, तो इस वजह से वहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं। मैलेगन जल संधि के पास में जो कि चिली है एकदम बिल्कुल सटके। अर्जेंटीना पे बात करेंगे, लेकिन चिली में कॉपर और लिथियम के जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा है। अर्जेंटीना है ब्यूनस आयर्स, राजधानी है इसकी मेसी है। पैम्पास या फिर पशुपालन मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है वहाँ पे, जैसे गाय भैंस। विश्व में मतलब वर्ल्ड में मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है अर्जेंटीना, जो कि फॉकलैंड द्वीप के ऊपर है। ये देखो फ्रेंड, ये है आपका इधर चिली। ये चिली है, मैंगो नहीं चिली है, ये चिली कंट्री है बेटा, चिली यूएसए की। ये यूएसए की कंट्री है बाबू, थोड़ा सा मैं देख लो। हाँ, इसमें भूकंप आता है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, ऐसे हिल जाते हैं वहाँ पे, एंडीज पर्वत के कारण ऐसे हिल जाते हैं, ज्वालामुखी भी निकलती है, बहुत बड़ी आग निकलती है। अच्छा। हाँ, चलो उधर अपनी स्टडी कर लो आप जाके। हाँ, अच्छा। जो चिली है, चिली के अंदर क्या है हमारा अटाकामा मरुस्थल है, जो कि ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ड्राइएस्ट डेजर्ट अटाकामा मरुस्थल के पास से ठंडा पानी बहता था पहले कभी। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल की बात है जो कि चिली में, और मछली बहुत ज़्यादा मिलती थी। फिर अचानक वहाँ पे अटाकामा मरुस्थल में बारिश होने लगी, और बारिश की वजह से हरा भरा भी हो गया वहाँ पे। तो जो क्रिसमस ईसा मसीह का है, जिसको वहाँ पे जो लोग हैं जीसस क्रिस्ट मानते हैं, और लोगों ने बताया कि इनका आशीर्वाद है ईसा मसीह का, तो इस वजह से वहाँ पे हरियाली है, पानी है, वो सब चीज़ें, मछली ज़्यादा निकलती है। तो वहाँ के लोगों ने स्पेनिश भाषा में इसका नाम अल नीनो रख दिया। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं स्पेनिश भाषा में इनका नाम अल नीनो हो गया। अल नीनो का मतलब होता है एक छोटा बच्चा, एक बच्चा, वन बॉय। और अचानक पेरू और चिली के तट पर ठंडा पानी आना जैसे बंद हो गया। ठीक है, और मछलियाँ भी मरने लगी, तापमान अधिक हो गया, तो इसका नाम रखा ला नीनो, मतलब गर्म जलधारा। और अल नीनो ठंडी जलधारा, ला नीनो गर्म जलधारा। गर्म जलधारा मतलब गर्ल्स होगी, गैस गर्म और गैस गर्ल्स। ठीक है, जो कि ला नीना है, ला नीना लड़की। अल नीनो बॉय ठंडी जलधारा, और ला नीना गर्ल्स है जो कि गर्म जलधारा है। अब थोड़ी इसमें बात करेंगे ज्वालामुखी कौन कौन सी है यहाँ पे। एंडीज पर्वत है सब, जो कि आज के टाइम में यंग फोल्ड माउंटेन है, नूतन वलित पर्वत। सेकंड हाईएस्ट आफ्टर हिमालय, सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर हिमालय।
और सबसे लंबी निर्बाध पर्वत श्रृंखला भी है यहाँ पे। अभी नजका और दक्षिण अमेरिका प्लेट में अभिसरण होता है। इसका हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंट एकोनगुआ जो कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची पीक है, अर्जेंटीना में है। और सेरा ओसल डेल फ्लारो सक्रिय ज्वालामुखी है, दक्षिण अमेरिका की सेकंड पीक है ज्वालामुखी पर्वत। कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो वहाँ की क्या है, इक्वेडोर की हाईएस्ट कैपिटल भी है। जबकि जो दर्रा है वहाँ पे उस पल्ला दर्रा ओकोनगुआ में उस पल्ला दर्रा ये देख है ना, इसको बता के थोड़ा सा तुमको बताएगी सबसे पहले जो अमेजन है उसकी 11 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और इसमें ये देखो ये अमेजन नदी निकल रही है। अमेजन नदी में निग्रो नदी निकल रही है किधर से, ये ओरेनिको मिली हुई है। फिर एंजल जलप्रपात है इसके ऊपर है, ठीक है। फिर चिली के अंदर सैंटियागो है, इसमें ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन है। और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना दोनों क्रॉस की हुई है इसमें, ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना के बीच में एक है ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन, ठीक है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कनाडा में, उसमें पूर्व से पश्चिम की साइड में जोड़ दी थी वो, और इसमें जोड़ दिया ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन जो कि चिली को अर्जेंटीना से जोड़ रही है। और उसमें मैंने आपको बताया था आई थिंक वैंकुलर द्वीप से लेके वैंकुलर द्वीप से लेके हैलिफैक्स तक कनाडा में जोड़ रही थी, जो कि 10 स्टेट को जोड़ती थी, ठीक है। और इसमें सेम इसी तरीके से है, ये ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन अर्जेंटीना को आपस में जोड़ रही है ये। और इसमें क्या है, पैम्पास घास के मैदान है, पेंटागोनिया मरुस्थल है, ग्रांड चाको यहाँ पे लकड़ी मिलती है चिली के अंतर्गत। और इसके अंदर निकारागुआ, वेनेजुएला झील है, टिटिका का झील है, पोपो झील है, मचिटिका झील है, ये सब इसके अंतर्गत झील पाई जाती है। और क्या कर रहे हो, मम्मा उधर दिखाओ, उधर हेलो टीचर पढ़ देंगे। ओह नीचे तो आओ, चलो टीचर पढ़ देंगे। दूर से दिखाई देता है, इसमें मुंह पास से नहीं दिखाई देता। टीचर पढ़ देंगे। चलो बेटा शरारत ना करो, अब जा पापा ने टीचर पढ़ देंगे। बेटा कुछ ज्यादा डिस्टर्ब ना करो मुझे, है अब मुझे चेयर दे दो, मुझे बैठना है बेटा थोड़ा। नहीं तुम उधर बैठो, कहाँ बैठना है, उधर इसके। प्लीज मुझे यहीं बैठना है। नहीं 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 हम तेरा टीचर पढ़ देंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें पठार के बारे में, तो यहाँ पे बोलीविया का पठार है जो कि ला पाज सबसे ऊंची राजधानी है, टिटिका का जो कि सबसे ऊंची नोवेनी झील है, या फिर पूपो झील है। बोलीविया के पठार के में सारी और जो टिटिका का झील है पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, ठीक है। जो नदी सागर में गिरती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और जो अमेजन नदी है वो सागर में गिरी हुई है और वो भी डेल्टा बनाती है। तो जैसे
अब इसमें थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे ना। जैसे अमेजन नदी है, अमेजन नदी, इससे पहले जो गुआना फील्ड है और ब्राज़ील फील्ड है, पेंटागोन है, मरुस्थली, सारे सारे साउथ अमेरिका में है। और फेरस, एल्युमिनियम, ये सब वहाँ पे खनिज ज़्यादा मिलते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपने नाम सुना होगा अमेजन नदी। अमेजन नदी ये क्या है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ, सबसे बड़ी विश्व की नदी है, जो कि नेविगेबल है अप टू मानसून, मतलब शहर तक, मतलब आसानी से नौवैनी है, नाव वगैरह चलती है इसमें। और इसमें यह एंडी पेरू पर्वत से निकलती है, ज़्यादा बारिश होने के कारण तथा बर्फ भी पिघलने लगती है। देखो वहाँ पे एक सैलवास है, ठीक है, एक एरिया है सैलवास बोलते हैं इसको, बहुत घने वर्षा वाले वन, सैलवास, या तो सैलवा बोलते हैं या सैलवास बोलते हैं, क्योंकि वो जो लकड़ी होती है ना, वो ही बहुत ज़्यादा मजबूत होती है उसकी लकड़ी। और जो सैलवा होते हैं वेरी डेंस रैन फॉरेस्ट, बहुत घने वर्षा वाले वन, और CO2 को भी वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। जैसे विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा वन वाला एरिया कौन सा है? अमेजन के जंगल। विश्व का दूसरा है ये, पहला नहीं है। और पहला है रसिया है, और कनाडा तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो जो पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा घने घने जंगल, सबसे ज़्यादा वन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रूस में है, रसिया में है। दूसरे नंबर पे है अमेजन के जंगल, जो कि ब्राज़ील में है। तीसरे नंबर पे है कनाडा। ये आपको याद रखना है। ओरिनिको होता है, ओरिनिको वेनेजुएला में पाया जाता है, जो कि एंजिल जलप्रपात के ऊपर है। और अगर हम बात करें, किडनी वेटलैंड के नाम से जानी जाती है। अगर अमेजन के जो जंगल है उसको हम फेफड़े बोलते हैं, ठीक है, फेफड़े बोलते हैं पृथ्वी के। अगर फेफड़े हमारे अमेजन के जंगल होते हैं, तो अगर किडनी की हम बात करें तो किडनी होती है वेटलैंड, जिसको नम्बू भी बोलते हैं। और हम इसको जो ये वन क्षेत्र है, इसको हम याद कैसे रखेंगे? जैसे रबेका के नाम से याद रख लो आप, ठीक है। रबेका मतलब रूस और ब्राज़ील, कनाडा, रबेका या रुबेका रूस, ब्राज़ील, कनाडा। सबसे पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, और तीसरे नंबर पे कनाडा है। इस तरीके से याद रख लो। और जो पृथ्वी के फेफड़े है, सैलवास वन या फिर अमेजन के जो जंगल है, इसको हम पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं। और जो किडनी होती है, वो वेटलैंड होती है। मतलब बाकी इसको क्लोज करो, गेट क्लोज करो। ये आप गंदे हो, स्टडी नहीं करते ना आप? बहुत साफ हो जाएगा। डिस्टर्ब ना करो मुझे, जल्दी कर दो उसको। बेटा हाथ कट जाएगा, उससे दे दो मुझे। तुम्हारी मम्मा नहीं बनूंगी मैं, ध्यान रखना। जाओ, मेरे से बात मत करना, जाओ तुम, चलो। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं बनूंगी।
देखो फ्रेंड्स, पराग्वे, प्राणा और उरुग्वे 3 रिवर है, ठीक है, जो बहती कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, और मिलती कहाँ पे है जाके, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। पैम्पास है, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, जो कि साउथ अमेरिका में, और घास के मैदान भी है। पशुपालन, अगर घास के मैदान है तो वहाँ पे पशुपालन ज़्यादा होगा, और अगर घास है तो नरम, मुलायम और पौष्टिक घास होगी, इस वजह से वहाँ पे एनिमल भी ज़्यादा होंगे। और अगर एनिमल ज़्यादा है तो वहाँ पे अल्फा घास है, और जो कि वहाँ के जो जानवर है अपना वजन बढ़ाने के लिए उस घास को खाते हैं, ठीक है। और जो अर्जेंटीना में है, मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी है, जिसको हम मैंने देखो चाट बना जिसको दिया। हम फ्री गोरी मम्मा देखो मैंने फिशोस चाट बोलते बना हैं। दिया। फ्री गोरी फिशोस बोलते हैं, जो कि जानवरों को काट कर पैक किया जाता है। फ्री गोरी फिकोस में जानवरों को काट कर पैक किया जाता है, और खेतों में ही उस प्रक्रिया को फ्री गोरी फिकोस कहते हैं, ठीक है। ग्रान चाको, लो लेइंग वेटलैंड एरिया, दलदली निम्न भूमि जल भराव। ग्रान चाको एक विशेष लकड़ी मिलती है यहाँ पे ग्रान चाको में। तो इन वनों से जो लकड़ी मिलती है, और यहीं पे मर्च किट्टी का झील भी है। क्वेब्राचो एक मजबूत लकड़ी मिलती है ग्रान चाको में, ठीक है। ग्रान चाको एक ऐसी जगह है जो कि थोड़ी वेटलैंड है, दलदली भूमि है, और वहीं पे झील है, जैसे कोई बड़ी झील है वहाँ पे काफ़ी समय से मतलब वो पड़ी रही, फिर जल सूख गया, फिर आया बारिश आई तो झील बन गई वहाँ पे, और कहीं मतलब बारिश बरसी काफ़ी दिनों से, दलदली भूमि वहाँ पे हुई है। तो वहाँ पे क्वेब्राचो एक लकड़ी है जो कि मतलब इतनी मजबूत है कि अगर आप उससे कुछ काटोगे ना कुल्हाड़ी टूट जाएगी, ठीक है, लेकिन लकड़ी नहीं टूटेगी, इतनी मजबूत होती है वो। अब बात करेंगे इसमें जो इक्वेटर पास होती है, 13 कंट्री है, 13 कंट्री से इक्वेटर पास होती है। तो उसमें कौन कौन सी है 13 कंट्री में, इसमें हम ऐसे इसको एक बार ऐसे पढ़ लेंगे ना। किट्टू आओगी या नहीं इधर है? अगर आप इसकी ट्रिक याद करना चाह रहे हो तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता दूंगी। इसमें ये है स्मॉल एरिया, ग्रेट सर्कल, और ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है, जैसे कि कोई मतलब सर्कल है, अपने दिमाग में हमें इमेज बनानी पड़ेगी, और उस सर्कल में फिर स्मॉल सर्कल भी होगी और ग्रेट सर्कल भी होगी। अगर हम उसको 2 भागों में बांटेंगे तो फिर इक्वेटर कैन नॉट बी सीन, इक्वेटर कैन नॉट बी सीन, ग्रेट सर्कल इन रियलिटी, अनएवर कीन स्टूडेंट मस्ट इंटरनलाइज नॉलेज। तो इसमें इक्वेटर कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथो में गैबोन, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ टोमे, गैबोन, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अगर कर्क रेखा की बात करें तो 17 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मैक्सिको, बामास, पश्चिम सहारा, मोल्टोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, यूएई और ताइवान। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, स्मॉल मैन सब मोस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, स्मॉल मैन सब मोस्ट, ये इसकी ट्रिक है। और अगर देखें तो मकर रेखा से 10 देश गुजरते हैं, कर्क रेखा से 17 देश गुजरते हैं।
इसको अगर याद करें, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। मैन कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती है। मैन कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती है। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, वो सब रहेगा इसमें। मुझे आपको ना अभी देखती हूँ ये, अगर पढ़ा पाए तो ये 4-5। किट्टू, किट्टू, मम्मा मम्मा मम्मी बनाओगे? हाँ मैं थोड़ा सा स्टडी कर लूँ, मुझे याद नहीं हो रहा ना थोड़ा। मम्मी की मम्मी बनाओगे? हाँ बनूंगी। मम्मी मम्मी मेरा हट बनाना था, मैं बताई दो। ठीक है, ओके। मम्मी आइए हम इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। 8 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 देशों से होकर गुजरती है। इसको याद करेंगे, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ के साइड में, जैसे इंग्लैंड हो गई सबसे ऊपर, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, गाना। इंग्लैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, गाना। पृथ्वी की भूमि के प्रतिशत में घटते क्रम में अगर हम महाद्वीप देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था एशिया और अफ्रीका सबसे बड़े हैं, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटे हैं, जो बीच में है वो यूएसए हो जाएगा। जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका केवल रिसर्च के लिए ही है, वो अभी अलाउ केवल रिसर्च के लिए। जबकि अगर हम 50% अगर आबादी की बात करते हैं, विश्व की जो आबादी वाले है, सबसे ज़्यादा आबादी की दृष्टि से एशिया में 60% रहती है और अफ्रीका में 18% रहती है, यूरोप में 9% रहती है। आबादी जो टोटल आबादी है दुनिया की, वो 78% केवल एशिया और अफ्रीका में ही रहती है। और जो भूभाग है 50% इन्होंने भूभाग भी घेरा हुआ है। और लगभग 85% आबादी तीनों महाद्वीप पर रहती है विश्व की, लगभग 85%। तीनों पर कौन कौन से पे? एशिया, अफ्रीका और यूरोप। विश्व की 85%, सबसे ज़्यादा एशिया और अफ्रीका में है 78% है, और एशिया में 60% है, अफ्रीका में 18% है, यूरोप में 9% है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया के पास में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको, इथोपिया और जापान। जापान के पास में, इथोपिया और जापान में सबसे ज़्यादा, सबसे कम युवा आबादी है, जबकि इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा है। अब थोड़ा बात करेंगे हम बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। बरमुडा ट्रायंगल क्या होता है? आपने सुना होगा, बरमुडा जो ट्रायंगल है, वहाँ पे अक्सर हवाई जहाज डूब जाते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, ये थोड़ा यहाँ पे हवाई जहाज डूब जाते हैं, पानी के जो जहाज है वो गायब हो जाते हैं वहाँ पे, और तेज तूफान चलता है वहाँ पे, और चुंबकीय जो विश्वनी है उसके कारण भी होता है कभी कभी। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो गहराई है, गहराई में मीथेन गैस है, और मीथेन गैस के कारण ये सब चीज़ें, ये घटना हो रही है। तो जो बरमुडा ट्रायंगल है वहाँ पे सारगासो मिलती है, ठीक है, जो कि सारगासो सी में है, और उधर से फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टो रिका तीनों आपस में कनेक्ट है, तीनों। बरमुडा सबसे ऊपर है, फिर फ्लोरिडा जो कि यूएसए के पास में है,
नॉर्थ यूएसए में फ्लोरिडा हो जाएगा, बरमुंडा हो जाएगा, फिर इधर से प्यूर्टो, तो बीच में बरमुंडा ट्रायंगल बनता है जो कि सार्गासो सी में ही ये रहस्य होता है। और इसमें फ्लोरिडा जो द्वीप है सैटेलाइट छोड़ते हैं यहाँ पे यूएसए वाले फ्लोरिडा द्वीप से। अगर भारत की बात करें तो भारत सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे है? माउंट सेंट हेलेन ज्वालामुखी है यूएसए की, जो कि कैस्कड रेंज में है। तो अब बात करते हैं ना यहाँ पे जो वेनेजुएला जैसे कि राजधानी कारक बताई थी मैंने, ठीक है। मेराकाइबो झील के ऊपर तेल बंदरगाह के रूप में भी है यहाँ पे। और झील कौन कौन सी है? ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, अटाबास्का झील है और मान झील है। यूएसए और कनाडा की सीमा पे मान झील है, ग्रेट लेक बोलते हैं जिसको होम्स के नाम से हम याद कर सकते हैं। जैसे होम्स है, ह्यूरोन्स, ओंटारियो या मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, होम्स याद रख लो। तो ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की साइड जाएगी तो होम्स नाम लो, होम्स से ह्यूरोन्स, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। वेस्ट अगर बात करें तो जो वेस्टर्न है सुपीरियर है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। और पूर्व में क्या है? पूर्व में ओंटारियो सबसे छोटी, मिशिगन है पूर्ण रूप से यूएसए में आने वाली, पूर्ण रूप से यूएसए में आते हैं मिशिगन, जबकि सुपीरियर यूएसए और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आती है। नियागा जलप्रपात है ईरी और ओंटारियो के ऊपर नियागा जलप्रपात है, जबकि जो झील है वो होम्स के नाम से याद रखी, ह्यूरोन्स, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। झील कौन कौन से है? ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अटाबास्का झील, रेनडियर झील, ये सब झील है। जो पूर्ण रूप से है मिशिगन यूएसए में है, बाकी यूएसए और कनाडा की सीमा पे है सुपीरियर, और पूर्ण रूप से यूएसए में है मिशिगन। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप जो यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, उनको जो अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, दोनों को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। और जो एशिया और अफ्रीका को जो अलग करती है वो करती है बाब अलमंदेव जल संधि, क्योंकि हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। हमने जो यूएस महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर, ठीक है। तो एशिया और अफ्रीका को जो अलग करती है बाब अलमंदेव जल संधि, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, मतलब। और एशिया और अफ्रीका को अलग करते हैं बाब अलमंदेव जल संधि। नीचे तो हाँ वो सब देख ले, देखो तो बच्चे क्या बोलेंगे सब। नीचे तो नीचे बाय बेटा चुप हो जा बिल्कुल। अच्छा यहीं बैठ जा, बस बैठ जा नाम पे। ओ अल्ले चुप मुझे हो बेटा, थोड़ा सा मैं काम कर रही ना। अल्ले मुझे यूरोप और एशिया को को अलग करेगी, अल्ले मुझे जिब्राल्टर जल संधि, जबकि एशिया और अफ्रीका को अलग करेगी। चुप हो जाओ ना। बाब अलमंदेव अल्ले मुझे ओ मैं चुप हो जा। ओ अल्ले मुझे डरना का इधर हो जा। अल्ले मुझे ओ अल्ले मुझे ओ अल्ले सलमान अल्लाह मुझे अल्ले मुझे इसके साथ खेल लो, आप उधर जाके जाओ। चलो नहीं बेटा थोड़ा सा काम कर लेने दो ना मुझे, थोड़ा सा काम कर दो मेरे को। जाओ
यार मामा पीना पसंद करो मेरे को। मामा कितनी गरीब हो ना। आओ तो जल्दी से हटो। मम्मी फिर मैं काम हटूं मैं बच्चों को मिलेगा तो बहुत गंदा है जी। अरे जाओ। अरे जाओ जाओ। हटोगे नहीं? वो सब देख रहे हैं, तुम मारेंगे तुम्हें पकड़ के। हट जाओ तुम वहाँ से। मारेंगे तेरे को भी। हाँ मेरे को मारेंगे। मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, हट जाओ थोड़ा सा। अल्ले। अच्छा चुप रहना, अच्छा चुप रहना, ओके। बोलना नहीं है। ये देखो फ्रेंड्स, ठीक है, ये इधर हो गई हमारी जिब्राल्टर जल संधि जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रही है। इधर हो गई बाबल मंदिर जल संधि जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग कर रही है। तो इसमें ये देखो, ये इधर है मेडागास्कर द्वीप है और इसमें कोमोरो द्वीप है हिंद महासागर में। पैम्पाओ जंजीबार द्वीप है जो कि लौंग उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और विषुवत रेखा जिसके बीच से गुजरती है। और ये इधर सुकोत्र द्वीप है, अदन की खाड़ी है, स्वेज नहर है, ग्रेस खाड़ी है, सिंधा की खाड़ी है, ये ऊपर भूमध्य सागर है, उत्तरी अमेरिका महासागर है, केंद्रीय के द्वीप है इधर और अटलांटिका महासागर है इधर। अब बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को ओला दिखा दे काला मेरी महाद्वीप जान। क्यों कहा जाता है? क्योंकि औरत कोई के नाचे आजा नहीं चुप हो जा बेटा, तो चुप हो जा। पड़ तेरा। थोड़ा सा रह गया बस मेरा ना, फिर आप बोल रही मेरे साथ में खेल लेना है। थोड़ा सा इतना सा रह गया मेरा, चलो इधर। मेरे को फोन कुछ चढ़ा 1 नंबर 4 5 बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे खेल लो, आप इधर बैठ के आपने मम्मी मैं पढ़ना या को करूँगा। आप अपनी टेबल पे बनाओ, ये जाके चलो। मम्मी मैं कभी भी पढ़ना नहीं करूँगा। लो मुझे काम करना बाबू, बहुत करना है। मम्मी मैं को कभी भी पढ़ना नहीं करूँगा। मेरे को कच्ची दे मैं तो पढ़ी हूँ मेरा से काटा था बहुत ज़्यादा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो इस काला महाद्वीप इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ के लोग काले हैं, बल्कि इस काला महाद्वीप इसको इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है और बहुत पीछे महाद्वीप है और पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है। जबकि और भी इसके कारण, जैसे कि इसके भौतिक कारण है, एक्सप्लोरेशन नॉट ईजी, जो वहाँ की खोज है उसमें देरी हुई है और वहाँ पे बहुत सारे मरुस्थल भी है। नोवेनी नदी है वहाँ पे, जल नोवेनी नदी जिसमें मतलब नाव नहीं चल सकती, या फिर घने वन है वहाँ पे, बीमारी ज़्यादा है वहाँ पे, वायुमंडल वहाँ पे हमेशा गर्म रहता है, आर्द्र या शुष्क रहता है। अगर आप कट गए तो मुझे मत बोलना, फिर रो लेना बैठ के यहाँ पे। तो ये सारे कारण हैं, इस वजह से इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है। जबकि इसको और ज़्यादा और मानवीय कारण भी हो सकते हैं, और जैसे कि इसमें और क्या हो सकता है, वहाँ पे जो संसाधन है वो मिसिंग है, जैसे कोयला और लोहा वहाँ पे मिसिंग है। डिजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज वहाँ पे होते रहते हैं, और मानवीय कारण जैसे कि वहाँ पे उपनिवेश है, जो कोलोनाइजेशन है, कोलोनाइजर है, इनको इनकी ज़रूरत को लूटने के लिए वहाँ पे आए कोलोनाइजर, उपनिवेश इसको बोलते हैं। इन्होंने फिर वहाँ पे दास व्यापार शुरू किया, रंग भेद, स्लेव ट्रेड, ये जो काले थे उनका व्यापार करते थे, जो काले आदमी थे वहाँ पे। और सीमा रेखा से बाहर खींची गई, मतलब जो उसकी बाउंड्री है वो बाहर से खींची गई, जो पॉलिटिकल बाउंड्री और या सुपर इम्पोर्ट थी, या फिर राजनीतिकता अस्थिरता थी वहाँ पे, तानाशाही था वहाँ पे, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आर्मी के अंडर में रहता था सब कुछ। फिर ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य था, ना किसी प्रकार का प्रशिक्षण था, मानव संसाधन अब भी कमज़ोर है,
वहाँ पे जनजातीय खेती, मतलब वहाँ पे लोग खेती करते, जैसे पशुपालन हो गया, प्राइमरी कृषि हो गया। और अराजकता और आतंकवाद ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि सरकार नहीं है। मानव जाति का पालना किसको बोलते हैं हम? अफ्रीका को। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं, जबकि मानव सभ्यता का जो पालना है एशिया महाद्वीप को बोलते हैं। सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को बोलते हैं, जबकि मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं। और आपने सुना भी होगा, इथोपिया देश में ऑस्ट्रेलोपैथिकस, जो जिसको हम लूसी बोलते हैं, बर्लिन में 1884 से 85 में एक कॉन्फ्रेंस हुई। बर्लिन में 1884 से 85 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो एक कंकाल लूसी जिसको बोलते हैं, उसमें 40% युवा लड़की के अवशेष इकट्ठे किए, और लगभग 3 मिलियन वर्ष पूर्व। तो जानवरों के चराने को लेकर भी वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई वहाँ पे। और जैसे विदेशी की जो कंपनी है वहाँ पे तेल निकाल लेती थी, और लूसी जो कंकाल तंत्र है वहीं से शुरुआत हुई, जो कि 40% युवा लड़की के जो अवशेष इकट्ठे किए गए। और इसी वजह से वहाँ पे मानव जाति का जो पालना है, सबसे पहले जो मानव जाति का जो पालना वहीं पे देखा गया है, वहीं से इसकी खोज हुई है। कटांगा है, कटांगा एक वहीं का ही कंट्री है, जिसमें तांबा की खदान यूरोप उपनिवेश ने अपना कब्जा कर लिया उस पर। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका से सबसे ऊंची चोटी है, जो कि चाइना का कब्जा है अब किलिमंजारो के ऊपर। ये इस वजह से इसको काला महाद्वीप बोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। और जैसे लाल सागर से लगने वाले देश मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान और इरिट्रिया, ये देखो सऊदी अरब से लगने वाले देश मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान और इरिट्रिया। तो इसमें जो होगा जो जिबूती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यातायात के साधनों को संचालित करते हैं। क्या कर रहे हो किट्टू? क्या कर रहे हो? लाल सागर है, लाल सागर से मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब लगते हैं। और यहीं से ही मिस्र से नील नदी निकलती है, जिसको मिस्र को नील नदी का वरदान बोलते हैं। और पोर्ट सईद द्वीप भी यहीं पर है। जो बाब अल मंदेब जल संधि है वो क्या करती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। अब बात करें कि एटलस के बारे में। वहाँ पे कौन कौन से एटलस है? जैसे किलिमंजारो हो गया, केनिया हो गया, एल्गोन हो गया। तो किलिमंजारो तंजानिया देश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब ऊंचाई के ऊपर है किलिमंजारो। और जैसे प्लेटूज है, वहाँ पे एगार है, तिबेस्ती है, दाफूर है, अदामावा हो गया, कटांगा, मितुम्बा, मुशिंगा, ड्रैगन्सबर्ग। देखो अफ्रीका के में देश जो भूमध्य सागर को छूते हैं कौन कौन से? वो देश ये है मैटले, मतलब इसमें है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट और लीबिया। अफ्रीका के में देश जो भूमध्य सागर को छूते हैं मैटले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। तो इधर से हो जाएगा ये आपका चार झील, नाइजर और चार की सीमा में है चार झील, जो कि इजिप्ट और लीबिया। इधर है गिनी बसाऊ,
सेनेगल साहिल क्षेत्र बोलते हैं जिसको, और जो कि सहारा कंट्री है, कर्क रेखा के ऊपर है, स्मॉल मैन के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। और मैंने इसमें आपको बताया कि पटाखा कौन से हैं। अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा है वो एगार, पटाप, तिबेस्ती हो गया, दाफुर हो गया, अदमा हो गया, ताना झील होगी, टांगानिका झील होगी, कटांगा और किलिमंजारो मरुस्थल है, कलारी मरुस्थल है, लीबिया मरुस्थल है अफ्रीका में। और कांगो और जायरे नदी निकलती है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो जलमंडल में कौन कौन से, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है नील नदी है। नील नदी जो कि मिस्र को नील नदी का वरदान बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ नील, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट है ये। और इसके जो सोर्स है विक्टोरिया झील और ताना झील, दोनों से मिलकर बनी होती है। विक्टोरिया झील से निकलती है सफ़ेद नील और ताना झील से निकलती है नीली नील। वो दोनों जाके सूडान में जुड़ जाती है, जिसको हम मिस्र में जुड़ते हैं, जो कि नील नदी मिस्र में मिल जाती है, भूमध्य सागर में जाके वो गिर जाती है। देखो सबसे बड़ी झील है। और इसके ऊपर आसवान डैम है, जो झील है नासिर झील है। और इस क्षेत्र में कपास के लिए भी जाना जाता है। कायरो शहर भी है इस नदी के ऊपर, और ये डेल्टा बनाती है। अलेक्जेंड्रिया पर सिकंदर के नाम से जाने जाते हैं, ज्ञान का सेंटर माना जाता है। युद्ध के दौरान कई बार इसको जलाया भी गया। आपको याद रखनी है नील नदी कहाँ से निकल रही है, विक्टोरिया और ताना झील। एक साइड से विक्टोरिया और एक साइड से ताना झील से दोनों निकलेगी। एक नीली नील निकलेगी और सफ़ेद नील निकलेगी। नीली नील और सफ़ेद नील मिलने के बाद में क्या बनेगी, नील नदी बनेगी, जो कि सूडान में जाके जुड़ती है, जो कि मिस्र में जाके भूमध्य सागर में वो गिर जाते हैं। विक्टोरिया झील, ताना झील, फिर विक्टोरिया से सफ़ेद और ताना से नीली। अफ्रीका नदी कांगो है जा रही है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। गिनी नदी की खाड़ी में फिर वो गिर जाती है। लिपाम्बो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिपाम्बो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि कांगो और जायरो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्या कर रहे हो? हाँ एक है ऑरेंज वाल रिवर, ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में बहती है, जो जहाँ से डायमंड में मिलते हैं। अटलांटिक सागर में गिर जाते हैं। जाम्बेजी जेमेंजी नदी जो कि सीमा बनाती है, जिम्बेजी सीमा बनाती है, और साउथ अफ्रीका की सीमा बनाती है। ये एक मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। लिपाम्बो नदी झील है, विक्टोरिया झील, नासिर झील, ताना झील, करीबा झील। अगर हम यहाँ पे लेक्स की बात करें, झील की बात करें, तो विक्टोरिया झील है, नासिर झील है, ताना झील है और करीबा झील है, जो कि जेमेंजी नदी पर है। और नील नदी विक्टोरिया, नासिर और ताना, ठीक है, विक्टोरिया, नासिर और ताना नील नदी के ऊपर है ये तीनों झील, जबकि करीबा जेमेंजी नदी के ऊपर है। अभी जो विक्टोरिया से सफ़ेद नील निकल रही थी और ताना से ब्लू नील निकल रही थी, तो दोनों मिल रही है, सूडान में जाके जुड़ रही है, ये साउथ सूडान में।
अगर इसमें कंट्री की बात करें तो टोटल इसमें 54 देश है अफ्रीका महाद्वीप में, 54, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ये है एशिया, फिर अफ्रीका। एशिया सबसे बड़ा है। एशिया की जो टोटल जो आबादी है 60% एशिया कवर करता है, या और लगभग एशिया और अफ्रीका मिलके टोटल विश्व की 78% आबादी को कवर करता है। और अगर हम यूरोप की मिला लें तो तीनों 85% आबादी पूरे वर्ल्ड की कवर करते हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो जो एशिया महाद्वीप है इसमें 54 कंट्री है, और 54 कंट्री में जैसे साहिल कंट्री है, कुछ जैसे साहिल कंट्री है। इसमें जो सबसे लार्जेस्ट है कंट्री है वो है अल्जीरिया, सबसे लार्जेस्ट है अल्जीरिया में। जबकि अगर वर्ल्ड की कंपेयर में बात करें तो 10वें नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया। टांगानिका है सबसे गहरी झील। किट्टू क्या कर रही है? गंदा है, सारा बाहर निकल गया, अंदर नहीं निकल रहा। मैं डालूंगी इधर तो। चलो बस हो गया, बंद करो इसको। लो बस जाओ, चलो बंद करो इसको, जल्दी बंद करो दोस्तों। किट्टू जाओ ना उधर। परेशान ना करो बिल्कुल भी मुझे। टोटल 54 कंट्री है हमारी अफ्रीका में। भैया ये सारा निकल जाएगा इसमें से, बंद कर दो बस इसको। ये लो, साहिल कंट्री है MNC, माली, नाइजर और चाड, ठीक है। मोरक्को और क्रिश्चियन सारा के बीच आज भी विवाद है। जैसे SGGG, सेनेगल, दक्षिण गैम्बिया, गिनी और गिनी बसाऊ, लाइबेरिया और सिएरा लियोन फ्रीटाउन है, जिसकी अभी जो लाइबेरिया है, लाइबेरिया मोनारिचा अनार तट कहा जाता है, जिसको लाइबेरिया बना कहाँ से? लिबर्टी से, जो कि अनार का तट कहा जाता है। सीरा और लाइबेरिया को अनार का तट कहा जाता है। कोटे दी आइवर हाथी दांत या फिर सोनो तट, यहाँ पे आइवरी कोस्ट होता है, जो जिसको हम हाथी दांत बोलते हैं, या फिर सोनो तट भी बोल सकते हैं। जो नाइजीरिया है दांत तट, नाइजीरिया को दांत तट बोलते हैं। कोटे दी आइवरी घाना होगा, जो घाना को बोलेंगे कोटे दी आइवरी हाथी दांत, नाइजीरिया को दांत तट, और लाइबेरिया को सिएरा और लाइबेरिया को ग्रैंड कोस्ट। अगर अफ्रीका को पुराना नाम देखे तो गोल्ड कोस्ट था, पुराना नाम अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट था, जबकि घाना फर्स्ट अफ्रीका देश है, सबसे पहले घाना बना। किट्टू मैं मारूंगी तुम्हें चाटा, बंद करो उसको। रुको अभी रुक जाओ, मैं क्लास ये बंद करने जा रही हूँ, अभी मैं मारूंगी ना तुम्हें, फिर सही हो जाओगी। इसकी ना थोड़ी सी हम कंट्री ऐसी रीड कर लेंगे, ठीक है, उसमें से 10-20 भी याद हो जाएगी तो बहुत है। जैसे टोगो हो गया, टोगो की जो कैपिटल है वो लाम है। बेनिन पोर्ट नोवो, नाइजीरिया अम्बुजा, चाड एनजामेना, सूडान खार्तूम, इरिट्रिया अस्मारा, दक्षिण सूडान जुबा, इथोपिया आदिस अबाबा, जिबूती सोमालिया हरगिजा, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। मोस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका, क्योंकि नाइजीरिया सबसे बड़ी कंट्री भी है, सॉरी अल्जीरिया सबसे बड़ी है लार्जेस्ट कंट्री, और जो नाइजीरिया है वो थोड़ी इकोनॉमिकल उससे भी मतलब अच्छी है। वहाँ पे क्रिश्चियन सूडान में गृह युद्ध के कारण लूट गया। जो लीबिया है आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, सरकार नहीं है लीबिया में। साउथों में प्रिंसी से गैबोन, लिब्रेविले, कांगो, ब्राज़ाविले, रिपब्लिक जायरे, किशनसाशा, तंजानिया डोडोमा, युगांडा कंपाला, केन्या नैरोबी, अंगोला लुआंडा, जाम्बिया लुसाका,
मलावी, लैंडलॉक कंट्री, कैमरून, पाउंडे, रवांडा, किगाली, बुरुंडी। मैं आ गई ना तो बहुत चांदा मारूंगा आप पे। बुरुंडी, सॉरी फ्रेंड्स मैं बोल नहीं पा रही। इसमें ना 16 लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका में, 16 लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि जैसे बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, 4 सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, 4 टोटल 16 है, सबसे बड़ी 4 है, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, इथोपिया, स्वाजीलैंड, एस्वातिनी, ले मालवी, माली, नाइजर, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, रवांडा, दक्षिण सूडान। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके सामने थोड़ा कितने पेज ही मैंने ये पेज आपके सामने डिस्कस कर दिए। देखो जितने भी लेक्चर हो गए मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने इनको 2 आवर्स में मैंने इनको कर दिया है। बाकी मैं इनकी 3-4 आवर्स में इसको पूरा कर दूँगा अपनी जितना रजिस्टर है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग इसको रटो या कुछ करो, बस मेरा ये है कि थोड़ा सा मुझे भी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी और आप लोगों को भी रिकॉल हो जाएगी। हालांकि मुझे पता है यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, इतना पढ़ाने वाले भी सब एक से एक एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ी है, तो मैं तो क्या ही हूँ। बट क्या है कि ठीक है, मैं अपनी साइड से एफर्ट कर रही हूँ, वो सब अपनी साइड से एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी लड़ाई दूसरे से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से होनी चाहिए, अपने आप से होनी चाहिए। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स। और मैं क्षमा चाहूँगी आपसे, क्योंकि बीच बीच में मुझे बच्चा भी डिस्टर्ब करता है। और दूसरा फ्रेंड्स थोड़ा मतलब काफ़ी दिनों से मैं पढ़ नहीं पा रही थी, तो उस वजह से मुझे कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम हुई है, तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगी फ्रेंड्स। अगर हो सके तो फ्रेंड्स आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और अपने बारे में थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर देना कि मैं किस तरीके से क्या इम्प्रूवमेंट करूँ क्या नहीं। और मैं आप लोगों को एक साफ बात ये बता दूँ कि मेरे पास में कोई संसाधन नहीं है फ्रेंड्स, नहीं है। तो मेरे पास में फ़ोन नहीं है, ये टैबलेट है, ठीक है। तो मैं उसी में ये रिकॉर्ड करती हूँ और उसी में मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, थैंक यू। किट्टू ऐसे बोल दो, जय हिंद थैंक यू बोल दो, थैंक यू, जोर से बोलो थोड़ा, थैंक यू। वो करके दिखाइए जरा जो करते हो। कैसे करते हो, वहाँ खड़े हो गए। ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये बैठा है यहाँ पे, मन तो ऐसा करता है ना स्कूल में मार दो पकड़ के, इसका गला वोट दूँ। आप बताओ क्या बोले थे, मैं पढ़ा चुकी हूँ, बताओ ये क्या कर रहे हो, ये मिलने पड़ा है ये। मम्मी मम्मी मैं ये निकल गया था ना मम्मी, मैंने इसको बांध दिया। मम्मी पहना बहन की बहना, तुम जाओ, इसका पार बन गया पार और मारे ये बहुत ज्यादा कड़ा होएगी। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता में खुद बनाना है फ्रेंड। जय हिंद, थैंक यू।